तुर्की में तख्तापलट की आर्मी की कोशिशों को पब्लिक ने 5 घंटे में ही नाकाम कर दिया। शुरुआत शुक्रवार रात से हुई जब आर्मी के एयर अटैक में 17 पुलिस अफसरों की जान चली गई। इसके बाद पार्लियामेंट के बाहर 2 ब्लास्ट हुए। प्रेसिडेंट के घर के बाहर बम बरसाए गए, लेकिन जनता ने सड़कों पर उतरकर आर्मी को सत्ता पलटने से रोक दिया। हिंसा में अब तक 104 विद्रोहियों समेत 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बगावत करने वाले 3000 से ज्यादा अफसर जवान पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। देश भर में 2000 से ज्यादा जजों को हटा दिया गया है। तुर्की में स्पोर्ट्स इवेंट के लिए गए 148 स्टूडेंट्स समेत करीब 200 भारतीय फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स ने एक वीडियो मैसेज के जरिए भारत सरकार से मदद मांगी है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में पनपी हिंसा का कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। घाटी में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने बढ़ती हिंसा को काबू करने के लिए शनिवार से सूचनाओं पर पाबंदी लगा दी है। कश्मीर में प्रशासन ने अखबारों की छपाई पर भी रोक लगा दी है। साथ ही केबल टीवी के प्रसारण को भी रोक दिया है। कुछ अखबारों की प्रतियों को भी जब्त कर लिया गया है। कश्मीर में प्रेस पर पाबंदी की घटना 1990 के बाद पहली बार हुई है। घाटी में मोबाइल नेटवर्क गुरुवार शाम से निलंबित है और 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद से यहां मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद है। फिलहाल घाटी में तनाव बना हुआ है। अलगाववादियों ने लोगों से सोमवार तक बंद रखने की अपील की है। कनेक्टिविटी के रूप में एकमात्र BSNL ब्रॉडबैंड सेवा चालू है, जिसमें अब तक 43 लोग मारे गए हैं। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के 1500 जवानों के साथ 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कश्मीर में 8वें दिन भी हालात तनावपूर्ण बने रहे और घाटी के सभी 10 जिलों में लगातार कर्फ्यू जारी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को एक और झटका लगा है। स्मृति को संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति यानी CCPA में जगह नहीं मिल सकी है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरानी को इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ईरानी को 6 कैबिनेट समितियों में से किसी में भी जगह नहीं मिल सकी है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के साथ 2 राज्य मंत्रियों को भी कैबिनेट समितियों का हिस्सा बनाया गया है। नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति में जगह दी गई है। नए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी इसमें शामिल किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पेमा खांडू के साथ 12 सदस्यों वाले नए कैबिनेट ने भी शपथ ली। इससे पहले कालिखो पुल समेत 30 बागी विधायक भी पार्टी में लौट आए। पुल बागी होकर मुख्यमंत्री बने थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हटा दिया था। शनिवार को फ्लोर टेस्ट नहीं हो सका क्योंकि मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पेमा खांडू ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इससे पहले नवाम तुकी के इस्तीफे के बाद पेमा खांडू कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। खांडू को 44 विधायकों ने समर्थन दिया है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से कुछ घंटे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पेमा खांडू को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को टॉक टू AK में अपनी सरकार की सफलताएं गिनाई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विशाल ददलानी भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने इस दौरान भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र दिल्ली में भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं बनाता तो विकास को और 4 गुना बेहतर किया जा सकता था। करीब आधा घंटे अपनी बात रखने के बाद मुख्यमंत्री ने सवालों के जवाब देने भी शुरू किए। अपने 21 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के बारे में कहा कि उन्होंने देश के बड़े बड़े लॉयर्स से कंसल्ट कर लिया है और उनके विधायकों को कोई पैसा नहीं दिया जाता, इसलिए ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस कार्यक्रम को नई बोतल में पुरानी शराब बताया है। पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच के भाई मोहम्मद वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान पुलिस ने बताया कि वसीम ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। कंदील के सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर करने और परिवार का नाम खराब करने की वजह से उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को ही कंदील की हत्या कर दी गई थी। उसका भाई वसीम वारदात के बाद से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक कंदील की मौत गला घोटने से हुई। कंदील को अपने ही परिवार से मॉडलिंग छोड़ने और सोशल मीडिया से हटने की धमकी मिली थी।
आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने वालों को विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने देशद्रोही करार दिया है। जनरल वीके सिंह ने फेसबुक पर 2 फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि सीमा पार से भी जनता के विरोध को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। अलगाववादी नेता विरोध के पक्ष में हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों से कुछ सवाल भी किए। उन्होंने पूछा कि पिछले साल जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो बुरहान वानी ने कितने भारतीयों को बचाया था। जिस भारतीय सेना ने डूबते हुए कश्मीर को एक नई सांस दी थी, बुरहान वानी उसी भारतीय सेना के खिलाफ हमलों के लिए युवाओं को उकसाता था। जनरल वीके सिंह ने पूरे ऑपरेशन पर सेना को बधाई दी है। सरकार को संसद के मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा लोक कल्याण, विकास एवं सुधार से जुड़े विधेयक भी पारित होने की उम्मीद जताई गई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जीएसटी पर सरकार को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का रचनात्मक सहयोग मिलेगा और सुधार की प्रक्रिया को सबके सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। नकवी ने बताया कि संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं जिन्हें पारित किया जाना है। कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। नकवी ने उम्मीद जताई है कि इस सत्र में उन्हें सभी पार्टियों का सहयोग मिलेगा। टीवी सीरियल भाभी जी हैं घर पर से चर्चा में आई एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के फैंस के लिए खुशखबरी है। वो अपने एक नए शो कंट्रोवर्शियल भाभी जी में भी भाभी जी के अवतार में नजर आएंगी। ये शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। शिल्पा अपनी वापसी से बेहद खुश हैं और अपने विरोधियों को बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही हैं। अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा ने सीरियल बीच में ही छोड़ दिया था। खबर थी कि कुछ महीनों से उनका शो के प्रोड्यूसर और टीम के साथ फीस को लेकर विवाद चल रहा था। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को 274 अंकों के मुकाबले 296 अंकों से हराया। 30 साल के विजेंदर ने 10 राउंड की फाइट की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को बढ़त लेने का कोई मौका नहीं दिया। दूसरी ओर 34 साल के होप भी कुछ कम नहीं दिखे, लेकिन बाजी विजेंदर के हाथ लगी और उन्होंने होप के सपने को धराशायी कर दिया। जजों ने एक मत से विजेंदर को विजेता घोषित किया। विजेंदर की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। विजेंदर ने कहा कि शुक्रिया भारत, मैंने 10 राउंड्स की उम्मीद नहीं की थी। विजेंदर ने अपनी इस जीत को भारत माता और बॉक्सिंग लीजेंड मोहम्मद अली को डेडिकेटेड किया है।